रहे थे। प्रहलाद जी था काय पूर्णिमा हिरण्याकशिप के राज्य में अर्थात मेरे पिता के राज्य में निवास करते। मैं नहीं होता, मेरे पिता के राज्य में जो हरि नाम कीर्तन करता है उसे सजाए मौत मिलती है। इसलिए अपना प्राण बचाओ। तुम तो निर्भय होकर हरि नाम ले। उस बूढ़ी स्त्री ने कहा परमात्मा किसी का शत्रु नहीं है, सबका। व्यक्ति अपने कर्मों से उससे दूर चला जाता है और अपने कर्मों से उसके नजदीक चला जाता है। गुरबाणी में आता है, करनी आपको अपनी क्या देवे क्या तू। गुरबाणी कहने लगे प्रहलाद जी की अग्नि का स्वभाव है जलाना। अगर बिल्ली के बच्चे इसमें गिरे हैं तो जलेंगे। भाई अग्नि में पापी गिरे तो उसे भी जला देती है, लेकिन पुण्यात्मा अगर गिर जाए तो अग्नि जला उससे मिलेगा। इसका तो स्वभाव है जलाना, तो जलाए। कहा नहीं पहला, अगर भगवान चाहे तो जलते हुए को बचा सकते, वो सर्व समर्थ क्या नहीं। प्रहलाद जी ने कहा मैं जा रहा हूं, प्रातः काल आऊंगा, तब तक तो ये अग्नि की लपटें शांत हो जाएंगी, फिर देखेंगे। अगर तो बिल्ली के बच्चे जीवित निकले इसमें से तो मैं आपका शिष्य होकर हरि नाम का प्रचार करूंगा, और अगर कहीं जले हुए निकले मरे हुए तो पिता से कहकर तुम्हें मृत्यु दंड की सजा जरूर दूंगा। प्रहलाद चल, वो बूढ़ी स्त्री रात भर रोती रही, प्रभु प्राप्त। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई गैर की आवाज नहीं आई कि मैं मत, कुछ ऐसा नहीं। जब प्रातः काल हुआ प्रहलाद जी आए, लपटें शांत हो गई थी लेकिन अंगारे दहक रहे थे। कहा इसके नीचे हड्डियां होंगी बिल्ली के बच्चों, जल गए। उसने कहा नहीं, मुझे तो लगता है जीवित हूं। और जब उन अग्नि के अंगारों को इधर उधर हटाया जाने लगा तो अग्नि के अंगारों में से बिल्ली के चारों बच्चे बिल्कुल ठीक निकल कर इधर उधर। प्रहलाद ने ये दृश्य अपने आंखों से देखा, दौड़ कर उस बूढ़ी स्त्री का चरण पकड़ लिया। आप मेरे सदगुरु हैं, आपने ईश्वर का साक्षात्कार मुझे करा। सच है, ईश्वर चाहे अग्नि में से कईयों को बचाता। आज भी बचाता। हमारे एक चिर परिचित व्यक्ति पुलिस में मोती नगर में रहते हैं। तीसरे मंजिल पर उनका बच्चा 15 अगस्त को पतंग उड़ा हुआ, 7-8 साल, तो वहीं से गिर गए, बेहोश हो। अब उसे जब हॉस्पिटल में ले गए तब उसको होश आ गया अपने आप। डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने कहा नहीं कोई खास चोट, हल्की फुल्की चोट है, थोड़ी दवा दिया, एक इंजेक्शन दिया, छुट्टी कर दिया और बच्चा अपने ठीक। किसने बचाया? तीसरे मंजिल से गिरा। किसने बचाया? वो लोग आज भी वो चाहे बचा ले, राजा उसकी तो चाहे तो क्या। तो मेरे भाई बहन, प्रहलाद जी ने कहा तुम्हें मिल गया सच्चा गुरु है,
पिता ने देखा मेरा पुत्र आया, उठाकर गोद में लिया, मुख चूमने जा रहा था। इतने में प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी राम राम। जैसे राम राम कहना आराम से पृथ्वी पर पटक दिया और कहा, नारायण ए देशुरा राम कब से फला कौन है जिसने तुझे बोलना सिखा? तुझे पता उसने मेरे बड़े भाई हिरण्याक्ष को 12 बनकर मार दिया, उसका नाम प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान मारते हैं तारते हैं, भगवान सब पर कृपा करता। ध्यान दीजिए, सब पर भगवान की कृपा उतरती है, पुण्यात्मा पर भी पापात्मा पर भी, लेकिन अंतर है। पुण्यात्मा पर प्रभु की जो कृपा है वो सहज कृपा होती है, मधुर कृपा होती है, लेकिन पापात्मा पर प्रभु की कठोर कृपा होती है। कठोर कृपा करके उसका उद्धार कर देते हैं। ये जो मारना है इसको शास्त्रों में कहा गया कि ये प्रभु की कठोर कृपा है। नारायण ने कहा तो थप्पड़ नहीं मारते, माँ बाप थप्पड़ मारते हैं, लेकिन उसके पीछे भाव होता है ये सुधर जाए। भगवान की एक कठोर कृपा कहा, वेदांत सुनाने लगा मुझे कल का बालक। शुक्राचार्य जी को बुलाया और कहा, गुरुदेव मेरा बालक बिगड़ रहा है, इसे पाठशाला में ले जाइए, राजनीति सिखाइए और नास्तिकता का पाठ कराइए। शुक्राचार्य महाराज प्रहलाद जी को ले आए। शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र हैं, संड और अमार। तो संडामार को दे दिया प्रहलाद, गुरुकुल चलाते, कहा कि इसे राजनीति सिखाओ, नास्तिकता पढ़ाओ, ये बोल है भगवान को, और नास्तिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। राजनीति सिखाई, लेकिन जो भक्ति में उतर जाता है उसे राजनीति लाश नहीं। जिसके ऊपर भगवान का रंग चढ़ जाता है, कहते हैं उस पर कोई दूसरा रंग चढ़ता नहीं। हमारे यहाँ भगवान के रंग की जो परिकल्पना हुई वो काले की हुई। ठाकुर जी काले होते हैं, और काला पर कोई रंग चढ़ता नहीं, बाकी सभी रंगों पर दूसरा उनका विरोधी रंग चढ़ जाता है, लेकिन काले पर कुछ नहीं। सूरदास जी ने कहा ना कि सूरदास का कारी कमरी चढ़े न दो जो रंग, तजो रे मन हरि विमुखन के संग, जिनके हियाते कुमति मति उपजे पड़त भजन में भंग, तजो मन हरि विमुखन के संग। कागज का कपूर चुनाए स्वान नहाएगा, कौआ को कितना खिलाओ कपूर सफेद नहीं होने वाला, और कुत्ते को गंगा नहला दो तो ये पवित्र हो गया, नमकीन है वो अपवित्र स्थान पर ही जाएगा। खड़कों का हार बजा ले, गधे पर सेंट लगा दो, चंदन लगा दो कि हे गधे महाराज धूल में मत लौटना, लेकिन वो धूले में जाकर के लौटे। सूरदास बाबा कहते हैं, तजो मन हरि विमुखन के संग। सूरदास का कारी कमरी चढ़े ना दो जो रंग। हिंदू जी महाराज ने लिखा कि जो सांवले को ढूंढता है उसे एक दिन सांवला